हुए हैं। विवेक, यही जानना चाहते हैं हम। देखिए, इसी कैग रिपोर्ट का इंतजार था और ये कहा भी गया था बीजेपी की ओर से कि सरकार बनते ही हम कैग रिपोर्ट सबसे पहले लेकर के आएंगे। ये कहीं आज सब कुछ दिल्ली वालों के सामने होगा इस रिपोर्ट के जरिए? देखिए, आपके सवाल में इसका जवाब है। जो आप कह रही हैं कि यहाँ विरोध हो रहा है, बल्कि ये डर है। और जो लोमस बात कर रहे थे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक सदन में विपक्ष के लिए कहा था, न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो अभी जो हो रहा है वो कुछ उसी तरीके का हो रहा है कि विपक्ष चाहता है कि पूरा खेल बिगड़ जाए, उसे खेल मान रहा है। जबकि दिल्ली की जो जनता है अभी टीवी स्क्रीन पर बैठी हुई है। दिल्ली की जनता जो है विधानसभा की आवाज को, भीतर की आवाज को सुनना चाहती है। सीएजी की रिपोर्ट जब पटल पर पेश की जाएगी, टेबल पर रखी जाएगी, जिसका समय 12 बजे निर्धारित है, ऐसी स्थिति में अब सीएजी में जो 14 बिंदु है उस पर भी फोकस है कि क्या किसके लिए क्या बेईमानी की गई, कहां भ्रष्टाचार हुआ, कहां गतिरोध था, कहां मन का विरोध था। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हालांकि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जहां पर भीड़ लगी है, इस झरने के पीछे जो आपके जो विधायक है वहां पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। यहां पर देखिए, इसी जगह पर बैठे हुए उनके हाथ में। विवेक, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि विधानसभा में हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कैग रिपोर्ट के डर से आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। सुनिए आप। जहां पर बाबा साहब की तस्वीर थी उसको हटाया गया, उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। वो खुद मान रहे हैं कि हमने हटाया, वो खुद मान रहे हैं कि हमने बाबा साहब की तस्वीर हटाकर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई। अब वो इस बात का जवाब दें कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? वो इस बात का जवाब दें कि जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे दिल्ली विधानसभा में लगाए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी 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 के नारे लगाए तो किसी को छुआ भी नहीं। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर जी की तस्वीर से नफरत है। इनका डर सामने आ रहा है और बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अंबेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से जो है पाई पाई का हिसाब इनको देना। तो इधर जो बीजेपी के विधायक हैं हरीश खुराना, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मुद्दों से भटकाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। क्या कहा, सुनिए। सर, आज सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ भी कर लें, इन्होंने जो करना है कर लें, अपनी खींच मिटानी है मिटा लें, अपना भ्रष्टाचार कोई छिप नहीं सकता है। अगले कुछ देर के अंदर सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल के ऊपर आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, भ्रष्टाचार जो इनका सामने आ जाएगा। ये सिर्फ खींच है, उसका डर है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना विकास का एजेंडा आगे लेके जा रही है और यही बात अब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में कही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उसको अक्षरशः पूर्ण किया जाएगा। मोदी जी की जो गारंटीज हैं उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो 2500 हो, चाहे आयुष्मान भारत हो। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर इससे गंभीर आरोप क्या होगा? क्या आपने संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी? इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे लगाए हमें सदन से निष्कासित कर दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, उनकी तस्वीर से नफरत है, उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक बाबा साहब की तस्वीर उसने ओरिजिनल स्थान। और जो सीएजी की बात की जा रही है, बीजेपी कह रही है कि हम लोग सीएजी, तो देखिए सीएजी रिपोर्ट एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लोमस और आतिशी कह रही हैं कि जब तक तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पूरे विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और एक आरोप यहाँ पर सरकार के विधायक और सरकार के तमाम उन नेताओं पर है जिस तरीके से वो कहते हुए विपक्ष नजर आ रही कि हमें सीएजी से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया है उसको लेकर के जो सरकार के नेता हैं, सरकार के विधायक वो जवाब दे
क्यों हटाई गई बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर। लेकिन आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट अब से कुछ ही देर के बाद टेबल पर रखी जाएगी और जिस तरीके से जो सरकार के विधायक दावा कर रहे हैं कि कई खुलासे उसमें होंगे, कई काले कारनामों का खुलासा होंगे और उसी को लेकर के घबराई है पूरा। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में मैं सदस्यों का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1821/2024 में दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से